सुप्रभातम छात्रों, ओम गणेशाय नमः। आज अपन संस्कृत शिक्षण में कक्षा 8 के अंतर्गत प्रथम पाठ लेंगे। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ रहेगा सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सु यानी अच्छा और भाषित यानी अच्छा कथन, अच्छा बोला हुआ वचन। तो ये होता है सुभाषितानि। जैसा कि बताया गया है, सुभाषित शब्द सूत धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न है ना। सु का अर्थ है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो ये जिसमें पहला श्लोक है, ध्यान देंगे। प्रथम श्लोक का उच्चारण संस्कृत के दृष्टिकोण से आप उच्चारण लय से करना सीखेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखें, देख के बोलना बुक से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं पराप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो या प्रवहन्ति नद्ये, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। देखेंगे और समझेंगे। ये कवि कह रहे हैं गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणः गुणज्ञेषु गुणों के जानकारों में यानी गुणियों में। गुण हैं वे गुणों के महत्व को जानने वालों में जब रहते हैं, यानी गुण गुणियों के पास जब रहते हैं तब वे गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, भवन्ति होते हैं। पुनः देखेंगे, गुण जब गुणियों के पास रहते हैं यानी गुणों के महत्व को जानने वालों के पास रहते हैं तब ही वे गुण होते हैं। वे ही गुण, देखो, वे ही गुण परिवर्तन होने पर क्या होता है, ते निर्गुणम पराप्य भवन्ति दोषा। ते वे कौन? गुण। ते किसके लिए है? गुणों के लिए। निर्गुणम यानी गुणहीन, गुणों के महत्व को नहीं समझने वाले, प्राप्य प्राप्त करके, दोषाः भवन्ति, दोष में बदल जाते हैं। यानी वे ही गुण जब गुणों के महत्व को नहीं समझने वाले हैं उनके पास होते हैं तो वे गुण किस में परिवर्तित होते हैं? दोष में बदल जाते हैं। पुनः देखें, वे ही गुण गुणहीन को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सुस्वाद्युतो या प्रवहन्ति नद्यः, किसकी भांति? मानी वो नदियां जो जब नदी बहती है, अपने कार्य क्षेत्र पर नदी जब चलती रहती है तो उसका जल क्या होता है? सुस्वाद्युत हो या जल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। अर्थात बहती हुई नदी का पानी जिस प्रकार से स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है, परंतु वही नदी का जल समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति, संधि हो जाएगी यहाँ, अपेया अलग हो जाएगा और भवन्ति अलग हो जाएगा यन संधि के नियम से। तो क्या कह रहा है? समुद्रमासाद्य, वही नदी का जल जब क्या होता है? समुद्र मासाद्य, समुद्र में पहुंचता है, समुद्र को प्राप्त करता है तो अपेया भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहता है। पुनः देखेंगे, गुण गुणवानों के पास, गुण गुणियों के पास होते हैं तब ही वे गुण कहलाते हैं, तभी वे गुण होते हैं। वे ही गुण गुणों के महत्व को नहीं समझने वाले के पास चले जाते हैं तो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदी का
सुस्वाद्युतो या मधुर जल होता है, स्वादिष्ट जल होता है, पीने योग्य होता है। वही नदी का पानी जब समुद्र को प्राप्त करता है तो पीने योग्य नहीं होता, अर्थात दोष युक्त हो जाता है। अगला श्लोक देख। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुंछ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। क्या कह रहा है कवि कि व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति, यानी वह मनुष्य जिसके पास न तो साहित्य का ज्ञान है न ही संगीत इत्यादि कलाओं को जानता है, वह क्या है, बिना, हीन यानी बिना, किसके बिना, पूंछ, बिना पूंछ के, और विषाणहीन है, बिना सींग के, यानी बिना सींग पूंछ के प्रत्यक्ष पशु है। कौन है प्रत्यक्ष पशु? जो न तो साहित्य का पठन पाठन करना सीखा है और न ही संगीत इत्यादि अन्य कलाओं को जाना है, वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से बिना पूंछ और बिना सींग के पशु है। तो इसलिए अध्ययन अत्यावश्यक है, ये समझें। अगला देखेंगे। तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुनाम। वह व्यक्ति या वह जीवमान प्राणी तिनके अर्थात घास फूस नहीं खाते हुए रहता है न, तो ये पशु लोक का परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि यदि वह मनुष्य ही घास फूस खाने लग जाए तो बेचारे जानवरों के लिए चारा उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए कहने का भाव कवि का यही है, जिस भी परिस्थिति में रहें विद्या अध्ययन करना अत्यावश्यक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर वो देखेंगे। धन्यवाद।